तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना परिवार जीनियस जैक्सन में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों ने अगले वीडियो में देखे कि हमारे बीच जो हिंदी विषय है उस विषय के अंदर कौन सी टॉपिक्स हमें किस तरह से कवर करना है, इसका वीडियो आप लोग को शेयर कर चुका हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम सबसे पहले देखेंगे कि जिस विषय को हम आप लोग के साथ पढ़ाने वाले हैं उस विषय के बारे में आप लोग की ये सबसे पहले होती है कि जो हिंदी है, हिंदी शब्दों की उत्पत्ति और हिंदी भाषा है एक प्रकार का, और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और किस माध्यम से हमारे बीच आज यह भाषा हमारे बीच किस तरह से आया है। तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे कवर करेंगे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई। सबसे पहला बताता है जो शब्द है हमारे बीच, वह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को शेयर करते हैं। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति बात करें उनकी ऐतिहासिक जानकारी के दौरान, इसके उनके ऐतिहासिक बात को देखते हैं। कहा जाए तो जब हमारे पूर्वज अशिक्षित और गरीबी से दब चुके थे, कहें तो होमो सेपियंस के काल के अंतर्गत जब हमारे पूर्वज सबसे पहले खेती की शुरुआत की थी, उस समय क्या थे कि जिस प्रकार अभी जल ही जीवन है इस नाम से नारा चलती थी, उस समय किसान के लिए कृषि करना ही जल की एक जीवन था। तो उस समय कैसे होता था कि हमारे पूर्वज जल के लिए आवास करना स्टार्ट करते, जहाँ जल उपलब्ध था और जहाँ खेती की आसानी होती थी वहाँ पर हमारे पूर्वज रहना शुरू कर दिए थे। तो उसमें क्या होता, रहना शुरू कर दिए थे मगर उस जगह का नाम सिंधु था। जहाँ रहना शुरू कर दिए थे हमारे पूर्वज, जहाँ पर जल उपलब्ध थी, उस जगह का नाम सिंधु था। अब वहाँ पे लोग रहते उसका नाम सिंधु घाटी हो गया। कौन सी जगह पर रहते थे? सिंधु। कौन सी जगह था? सिंधु। यह एक नदी है, सिंधु एक नदी है और यहाँ पे हमारे पूर्वज रहना चालू कर दिए और मतलब एक तरह से बस गए और यहाँ पर खेती भी करते थे, जिससे उनको आसानी से उनको खेती करने में सुविधा होती थी। तो क्या होता है, एक बार एक विदेशी का आगमन होता है सिंधु घाटी पे, यानी कहते तो सिंधु नदी के किनारे एक फारसी विदेशी का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? फारसी विदेशी का आगमन। फारसी विदेशी का आगमन। किनका आगमन होता है? फारसी विदेशी का आगमन। उस समय क्या हुआ था कि विदेशी जब हमारे बीच आए तो अपना अधिकार दिखाने लगे। कहने का सेंस है वो अपने अनुसार वहाँ के पूर्वजों को रहना या फिर किस प्रकार चलाना वो अपने अनुसार काम करते थे। हमारे पूर्वज के द्वारा यह सिंधु था, जगह का जो नाम था सिंधु को उन्होंने फारसी विदेशी ने सिंधी को हिंदू बना दिया, कैसे हिंद बना दिया। सिंध को हिंद बना दिया। क्या बना दिया था? हिंद। इसलिए कहते हैं हिंदी शब्दों की जो उत्पत्ति हुई है फारसी शब्द हिंद से हुई है। कहने का सेंस है यह हिंद जो शब्द है, हिंदी जो शब्द है यह एक प्रकार का फारसी शब्द है। कौन सा शब्द है? फारसी शब्द, जिसकी उत्पत्ति हिंद से हुई है। किससे हुई है? हिंद से। हिंद से ही हमारे बीच अभी वर्तमान में हिंदी आया। क्या आया? हिंदी आया। उसमें क्या हुआ था, सिंध को जब हमारे बीच फारसी का आगमन हुआ था, उन्होंने सिंध को हिंद बनाने का काम किया। कहे तो वो अपने अनुसार शब्दों का प्रयोग किए थे।
क्या हुआ था, वे अपने अनुसार, कहते तो अपने अनुसार कहने का सेंस है वो अपने, जैसे यहाँ इसका नाम सिंधु था, ठीक है, अब फारसी अपने शब्द के अनुसार उन्हें हिंदू कर दिया। तो कहने का मतलब है सिंधु, जैसे ये हमारे बीच सिंधु, ठीक है, सिंधु शब्द, ठीक है, वो फारसी के अनुसार सी को उन्होंने ही में बदल दिया। किस में बदल दिया, ही में, और नौ को ऐसा ही छोड़ दिया, मतलब नौ को कुछ नहीं किया, नो चेंज, नहीं बदला। और धू है उसको दू में बदल दिया। क्या हुआ, दू में बदल दिया। यह हमारे लिए कौन सी नया एक शब्द आया, यह एक प्राकृतिक फारसी शब्द जो है, यानी फारसी विदेशियों के द्वारा यह शब्द जो दिया गया, इसलिए कहते हैं जो हिंदी जो शब्द है हमारे लिए जो आया, हिंदी शब्द की उत्पत्ति शब्द की बात की जा रही है यहाँ पे, तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी शब्द हिंद से हुई है। हिंद किससे हुई है, हिंद से। कहने का सेंस है ये जो हिंद शब्द है, यह शब्द फारसी के द्वारा दिया गया था, यानी फारसी विदेशी के द्वारा यह शब्द लाया गया था। इसलिए कहते हैं हिंदी शब्दों की उत्पत्ति हिंद शब्द से हुई है, उत्पत्ति फारसी शब्द हिंद से हुई है। कहने का मतलब है कि फारसी के द्वारा दिया गया हिंद शब्द से हिंदी शब्दों की उत्पत्ति हुई है। तो हमने आज अभी तुरंत हमने देख लिया कि हिंदी शब्दों की उत्पत्ति, हम शब्दों की बात की तो शब्दों की उत्पत्ति हमने अभी देख ली। तो अब कहें भाषा की, अब हिंदी हमारे कुछ बोली जाती है, बोली जाने के कहने का मतलब यह एक प्रकार का भाषा है। भाषा कहने का मतलब बोली, ठीक है, भाषा कहने का अर्थ बोली, उसी बोली की बात करेंगे, भाषा का अर्थ बोली। तो साधारणतः देखते हैं तो इनको एक तरह से कहा जाए, इतिहास के बारे में मैंने आप लोगों के बात कह दिया हूं, तो इसके बारे में लिखा जाए, इसके बारे में अगर लिखा जाए कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्दों की उत्पत्ति क्या है, हिंदी शब्दों की उत्पत्ति फारसी धर्म के द्वारा, फारसी विदेशी के द्वारा दिया गया हिंद शब्द से हुई है। कहने साधारण बात से आप यह स्पष्ट कीजिए कि मैंने आप लोगों को सिंध से इन्होंने हिंद कैसे बनाए थे, जो कि ये कहा जाए तो यह शब्द जो है फारसी शब्द है। कहने का मतलब फारसी विदेशी के द्वारा दिया गया शब्द है, जो हमारे बीच हिंद शब्द। कौन सा शब्द है, हिंद। कौन सा शब्द है, हिंद। हिंद जो आप लोग को इस बीच में दिख रहा है, यह एक प्रकार का फारसी शब्द है। कहने का सेंस यह है फारसी धर्म के, यानी फारसी एक धर्म था जो कि हमारे लिए विदेशी का रूप लिया था, उसी ने यह शब्द को दिया था, जो कि इनका जरिया जो बना था सिंध शब्द से बना था, यानी सिंधु शब्द से इनका एक जरिया बना था, जिन्होंने ये सिंध स को ह में ह को द को ध में बदल, ध को द में बदल। क्या किए थे, साधारण कहा जाए तो सिंध, ठीक, सिंध, ठीक। उन्होंने सी को ई में
नौ को ऐसे रहने दिए, मतलब नौ में नोचे, उसके बाद धाव को दो, दो सिंधु था, दो हो गया, दो हो गया। इसी प्रकार उत्पत्ति के बारे में अभी देख लिए हैं। अब इसकी भाषा के बारे में, जो कि हम बोली, मतलब हम बोले हिंदी, हिंदी एक प्रकार का भाषा है, ठीक है। हिंदी जो भाषा है हमारे बीच, तो इसकी भी किसी न किसी प्रकार उत्पत्ति हुई थी। ये हमारे बीच अभी वर्तमान में है, मगर किस प्रकार यह जर्नी तय कर करके हमारे बीच मौजूद था, तो इसके बारे में हम देखते हैं। हिंदी हम देखेंगे अभी हिंदी भाषा के बारे में। हम लोग ने शब्दों के बारे में देख लिया, उसके बाद हिंदी भाषा के बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो हिंदी भाषा के बारे में हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? हिंदी भाषा के बारे में अभी हम बात करेंगे। हिंदी भाषा जो है यह एक माध्यम है। क्या है? यह एक माध्यम है। माध्यम कहने का सेंस है, जैसे भाषा है, मान लीजिए यह एक भाषा है। भाषा कहने का मतलब बोली भाषा, ठीक, भाषा, ठीक। भाषा कहने का मतलब है कि हमारे पूर्वज जब संस्कृत उनके अंदर भाषा, सबसे पहले उनके बीच संस्कृत आया, संस्कृत के बाद प्राकृतिक आया, उसके बाद हमारे बीच अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद अभी जो वर्तमान में हमारे बीच भाषा मौजूद है वह ये बोली, हिंदी बोली यानी भाषा, ठीक है। या एक उत्पत्ति के क्रम के अनुसार समझिए तो जैसे शब्द की उत्पत्ति हुई थी, हिंदी शब्द की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई थी उसमें थोड़ा बहुत बदलाव के बावजूद यह एक भाषा का रूप लिया था। भाषा कहने का सेंस यह है, यह एक क्रम में हमारे बीच आया था। यह क्रम इस प्रकार था जो आप लोग को दिखा रहे। जैसे उत्पत्ति की बात कर रहे हैं हम, तो उत्पत्ति कहने का सेंस है कि हमारे बीच पहले संस्कृत आया, संस्कृत, उसके बाद प्राकृत आया, प्राकृतिक भाषा जिसको हम कहते हैं नेचर, उसके बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश, उसके बाद अभी हिंदी। कौन सा है? हिंदी। पहले कौन आया? संस्कृत, संस्कृत, ठीक, संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, प्राकृत भाषा, ठीक। यह भी एक भाषा, यह भी एक भाषा, और ये अपभ्रंश भी, अपभ्रंश भी एक भाषा। उसके बाद हिंदी, जो अभी यह वर्तमानी भाषा कहलाता है, कहे तो अभी हमारे बीच जो मौजूद। संस्कृत जो है यह एक प्राचीन की भाषा, प्राचीन या ऐतिहासिक भाषा जो हमारे बीच अभी नहीं चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद प्राकृत, इनका दूसरा स्थान यानी दूसरा ऐतिहासिक भाषा, क्योंकि ये बीत गया, ये तो बीत गया, यह एक पहले चल रहा था, यह भाषा हमारे बीच पहले था। अभी थोड़ा पंडित जी लोग थोड़ा भी अपना मंत्र के अनुसार पढ़ लेते हैं। कहने का सेंस है कि संस्कृत मेनली हम लोगों के बीच अभी नहीं बोली जाती है, प्राकृतिक भी नहीं बोली जाती है। कहने का सेंस है यह एक अनुसार, किसके अनुसार? यह एक नंबरिंग के अनुसार चली थी। पहले ये हमारे बीच आई थी, उसके बाद प्राकृत आया था। यह एक तरह से ऊपर से नीचे की ओर जैसे चलते हैं उसी प्रकार हमारे बीच आया था। उसके बाद अपभ्रंश आया, यह भी हमारा ऐतिहासिक की भाषा कहलाए तो ठीक है, ऐतिहासिक भाषा, ऐतिहासिक भाषा। और हिंदी के बारे में बात करें जाए, हिंदी के बारे में बात करें तो यह हमारा एक कौन सी भाषा? वर्तमानी, मतलब जो अभी चलता आ रहा है, यह हमारा क्या हो गया? वर्तमानी, यानी वर्तमान समय की भाषा, वर्तमानी भाषा। कौन सा भाषा हो गया? वर्तमानी भाषा। कहने का सेंस है कि ऊपर से ही धीरे धीरे अभी वर्तमान में जो चल रहा है हिंदी, ऊपर से चला, जैसे संस्कृत चला, संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा, उसके बाद अपभ्रंश चला, अपभ्रंश के बाद अभी हमारे बीच कौन सी भाषा है? हिंदी। तो यह एक समय निर्धारित करती है। कहने का मतलब है कि हिंदी का जन्म कब हुआ था?
इसके बारे में बात करें, हिंदी के जन्म काल के बारे में, ठीक है। हिंदी का जो जन्म था वह लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व यानी पहले। ईसा पूर्व कहने का सेंस यह है कि पहले हुआ था, ठीक है। तो हम आपने जैसे इस में देख लिया किस प्रकार हमारे बीच हिंदी आया था, यानी उत्पत्ति के क्रम की बात की जा रही है। तो हमारे बीच संस्कृत, उसके बाद प्राकृत, पुराण हिंदी आया हमारे बीच। तो यह हमारे प्राचीन ऐतिहासिक भाषा कहलाएगा, प्राकृतिक भाषा में ऐतिहासिक कहलाएगा, पुराण भी कहलाएगा। यानी ये सारे भाषा, यानी ये सारी भाषा जो हमारे बीच बीत गई है, तो बीत गई है कहने का मतलब है कि यह हमारे बीच अभी यह भाषा मौजूद नहीं है, और यह भाषा हमारे बीच मौजूद है। यानी वर्तमान समय की बात की जा रही है, यह भाषा हमारे बीच अभी मौजूद है, ठीक है। और बात की जाए तो यह भाषा के बारे में इनकी जीवन काल, कहने का मतलब है जन्म काल, लगभग जन्म काल, हिंदी भाषा का जन्म काल मतलब क्या है कि अभी जो वर्तमान में चला था उनके उत्पत्ति जो हुआ होगा, उनके समय की बात करें तो लगभग में अभी बताया गया है 1000 वर्ष ईसा पूर्व पहले। मतलब पहले कहने का सेंस है कि जब हम लोगों का जन्म, कहते तो अभी वर्तमान में जो लोग अभी हैं पृथ्वी पर, उनके जन्म लगभग जन्म से पहले ही हुआ होगा। कहने का सेंस है जन्म का लगभग 1000 वर्ष ईसा पूर्व पहले। जन्म का इनका कहने का अर्थ यह है कि 1000 वर्ष पूर्व पहले इनका जन्म हुआ था। इसके पहले भी 3 प्रकार की भाषा हमारे बीच बीत गई है, जो कि हमारे पूर्वजों के द्वारा बोली गई भाषा बीत चुकी है, और ये हमारे बीच हिंदी भाषा है वो हमारे बीच अभी वर्तमान में चल रहा है। तो इनका जन्म का कहने का सेंस आप लोगों को पता चल गया होगा। तो और इसकी बात और करते हैं, तो यह एक समाज से जुड़े हुए थे, समूह से जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? एक समूह से जुड़े हुए थे। उस समूह का नाम इंडो आर्यन, क्या नाम था? इंडो आर्यन। तो इन्होंने एक समाज से जुड़ने का एक क्राइटेरिया दिए थे। तो इन हिंदी जो शब्द था, हिंदी शब्द किस समूह से जुड़ा हुआ था? किस समूह से जुड़ा हुआ था? समूह से जुड़ा था। तो यह इंडो आर्यन एक समाज है, यानी समूह है, उनसे हिंदी जुड़े हुए थे। इंडो आर्यन समाज से जुड़े हुए थे, ठीक। तो पहले हमने इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद हिंदी भाषा की उत्पत्ति किस प्रकार से हमारे बीच अभी वर्तमान में आई थी, और इसके बीच कई प्रकार की घटनाएं घटी। जैसे प्राकृतिक बात करें, प्राकृतिक कहने का मतलब आपको नेचर जो भाषा प्रोवाइड दिया गया था नेचर के द्वारा, उसकी बात की है। अपभ्रंश का कहने का मतलब है अपभ्रंश, वह अपना एक भाषा था अपभ्रंश। उसके साथ उन्होंने संस्कृत का भी प्रयोग लिया, ठीक, संस्कृत भाषा का भी प्रयोग इन्होंने लिया। तो इन्होंने एक क्या करें, समूह के माध्यम से इन्होंने अपभ्रंश सब जो भाषा है मतलब प्रयोग में लाए थे, ठीक। तो मैंने जिस प्रकार मैंने आप लोगों को हिंदी भाषा और शब्द के इतिहास के बारे में इस बारे आप लोगों को इस दोनों टॉपिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। जैसे हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताया कि सिंधु घाटी के घटनाओं के कुछ दौरान विदेशियों ने अपना नाम दिया, जिसे हिंदी शब्द, जिसे हम फारसी विदेशियों ने हमारे बीच
हिंद शब्द दिया, उसी से उत्पत्ति हमारे बीच हिंदी शब्द की हुई थी। और भाषा की उत्पत्ति के बारे में कहा जाए तो भाषा हमारे बीच हिंदी शब्द उपस्थित था। उसी दौरान उन्होंने हमारे बीच कुछ अपना व्यापारियों ने कह तो अपना लोगों ने पूर्वजों ने यह एक हिंद जो शब्द था उन्होंने हिंदी भाषा के रूप में अपने बीच प्रयोग में लाए। वो यह शब्द हमारे बीच या उसी समय से भाषा का रूप ले लिया। पहले कहा जाए तो हमारे बीच संस्कृत आया था, जिससे मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि हमारे बीच एक कैटेरिया से आया था। पहले आया था हमारे बीच कौन सी भाषा, पहले हमारे बीच संस्कृत आया, धीरे 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 करते करते प्राकृतिक, यानी धीरे धीरे बदलाव। इन पूर्वज हमारे कुछ बदलाव, पूर्वज अपनों में बदलाव के साथ साथ हमारी भाषा बोली जिसको आप कहते हैं या हमारा अपना भाषा है यानी सामाजिक भाषा कहें तो समाज में कुछ बदलाव आते 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 हमारे सामाजिक भाषाओं में बदलाव आया। और यह हमारा एक प्रकार का सामाजिक भाषा है। हिंदी जो हमारा भाषा है यह एक प्रकार का सामाजिक भाषा है। सामाजिक भाषा कौन सा भाषा है? सामाजिक भाषा, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों को हिंदी भाषा की उत्पत्ति तथा हिंदी शब्दों की उत्पत्ति के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। और भी जानकारी के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो हमारे देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा भाषा पे होने वाला है, यानी हिंदी भाषा है वह भाषा शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उनके मतलब बेसिक से आप लोग को बीच जानकारी आप लोग के बीच दिया जाएगा।